हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। जैसा कि पता है आप सभी को कि C2 प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th और 12th से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। इसी सीरीज में मैं आपको कुछ और नया स्टार्ट करने वाला हूं इस पर, जिसके अंदर हम क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं। सारी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो टॉप मोस्ट बन रहे हैं और अदर क्वेश्चन आंसर, उन सारे क्वेश्चन आंसर को मैं वन बाय वन कवर करवाने वाला हूं। हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर हम 7, 8, 10 क्वेश्चन आंसर को, हम अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन आंसर को हम डील करने वाले हैं, वो भी काफ़ी शॉर्ट तरीके से। सारी आंसर मैंने काफ़ी शॉर्ट बनाए, छोटे बनाए, और जो डायरेक्ट पॉइंट टू बात है उसको मैंने उस आंसर के अंदर रखने की कोशिश करी है। हमें सिर्फ एक एक दो वर्ड या कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट लिख के पूरे आंसर को लिख देना है। क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को मिक्सअप करके लिखना मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं आपके लिए। इनको देखने के बाद मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा ही आंसर याद करवा दूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी स्पेलिंग को यहीं डील करने वाला हूँ, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक का इश्यू जो है वो आपका खत्म हो जाए। सबसे बड़ा समस्या जो वीक बच्चों के लिए होती है कि वो आंसर पहली बात तो याद ही नहीं कर पाते, दूसरी बात अगर याद कर लेते तो स्पेलिंग लिख नहीं पाते। तो इन दोनों इश्यूओं को हम आसानी से इस वीडियो के अंदर, जो आगे भी आने वाले वीडियोस जो है इनके अंदर डील करने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट में 60 प्लस यानी 60 से ज्यादा क्वेश्चन आंसरों को इन वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। 8-10 वीडियो की सीरीज पूरी बनने वाली है, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जिसके अंदर हम समथिंग 10 क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन जो है अपना चैप्टर वाइज ही मैंने लेने की कोशिश करी है। जो प्रोज के चैप्टर जो होते हैं, जिसमें हम अ लेटर टू गॉड हो जाएगा, नेचर मंडेला वाला हो जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट वाला, उन सारी चैप्टरों से मैंने क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करी है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो इन आंसरों में सबसे पहला क्वेश्चन लिख रखा है अपना कि हु रीड द लेटर। सबसे पहला ही प्रश्न अपना अ लेटर टू गॉड की स्टोरी है, जिसमें लिंचो नाम का एक फार्मर होता है, जिसकी पूरी फसल जो है हेल स्टोन के कारण तबाह हो जाती है, और वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो हेल्प मांगता है, और हेल्प में भी वो भगवान से पैसे मांगता है, 100 पेसोस वो मांगता है। तो वो वाली स्टोरी है। जब वो लेटर लिखता है तो वो लेटर कौन पढ़ता है? हु रीड द लेटर। यहाँ पर सबसे एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि हु का क्वेश्चन जब भी आता है तो उसमें खाली माली किसी का नाम लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें किसी का नाम लिखना पड़ेगा, तो नाम से हमारा काम हो जाएगा। तो कौन नाम या फिर पोस्ट, उसका पद जो है ना, पोस्ट नाम या पद लिखने पर हमारा हु का आंसर रिप्लाई हो जाएगा। तो किसने लेटर को रीड किया था बेटा? तो एक पोस्ट मास्टर जो था वो लेटर को पढ़ता है। पोस्टमैन जो है वो लेटर मेल बॉक्स में से उठा के पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, और पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ने का काम करता है। तो किसने रीड किया था बेटा? पोस्ट मास्टर। हूँ की जगह हमने किसको बिठा दिया बेटा? पोस्ट मास्टर को बिठा दिया। अपना आंसर पूरा ऐसा लिख दिया, रीड द लेटर पीछे ऐसा का ऐसा हो जाएगा। ठीक है। पोस्ट मास्टर की स्पेलिंग POST, पोस्ट, और मास्टर 2 टुकड़ों में इसको याद कर लेना। अच्छा, मास्टर को भी अगर कट करना चाहो तो मास और टर कर लेना, MASTER। ऐसे टुकड़ों में हम सिलेबल डिवाइड करके स्पेलिंगों को आसानी से डील कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। यानी भाई ये लेंचो जो था, उसको होप जो थी, उम्मीद जो थी, वो किस बात की थी? तो सुबह से एक ही उम्मीद कर रहा था कि बारिश हो जाए और उसकी फसल बारिश के कारण क्या होगी? अच्छी होगी। तो इसी बात की वो उम्मीद कर रहा था। तो हमने लिखा है कि लेंचो होप्ड फॉर। अच्छा, यहाँ पर डीड था ना, क्या था? डीड था, इसलिए एक्शन जो होप है इसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन। यानी लेंचो किस बात की होप कर रहा था बेटा? खाली एक बात की होप कर रहा था कि अच्छी बारिश हो। क्यों हो? क्योंकि ये लिखा हमने एज दैट मीन्स बिकॉज के जैसे यूज होता है। बिकॉज भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या एज भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एज इट वॉज मच नीडेड फॉर गुड हार्वेस्ट। क्योंकि ये बारिश जो है ना, इसकी किसकी बात है? इसकी इट यानी इसकी किसकी बेटा? बारिश की क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। मच नीडेड, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। किसके लिए? फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी उपज के लिए उसको बारिश की आवश्यकता थी, और इसी बात की वो उम्मीद कर रहा था कि क्या हो? एक अच्छी बारिश हो। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। यानी लेंचो जो है उसको उम्मीद किस बात की थी? तो हमने आंसर में लिखना है कि लेंचो को सिर्फ एक बात की उम्मीद थी, वो थी गुड रेन हो। क्यों हो? क्योंकि अच्छी रेन होगी तो उससे उसकी फसल जो है वो क्या होगी? अच्छी होगी। याद करने का तरीका कैसे करेंगे? इसको 2 टुकड़ों में याद कर लेंगे, और याद जब भी हम करें उसको लिख के याद करें। और जितनी ज्यादा बार हम रिवाइज करेंगे, जितनी ज्यादा बार हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, उतना कम हम भूलेंगे। क्या होता है कि जब हम एग्जाम में आंसर लिखने के लिए बैठते हैं तो हम वर्ड मिस कर देते हैं, यहाँ से मच हटा देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी नीडेड भूल जाते हैं, कभी कभी यहाँ रेन के बाद हमें बात का याद ही नहीं आता ना। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिख कर भी याद करना पड़ेगा, प्लस दूसरी बात कि बार बार हमें रिवाइज करना पड़ेगा। अगर ये आंसर हमने आज याद किए तो आप कल इन प्रश्नों को पहले याद करो, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन आंसर को याद करो। तो ये सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में याद करने के लिए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा कि लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन। पहली बात तो क्या कि लेंचो को होप थी किसकी बेटा, गुड रेन की। यहां तक का टुकड़ा याद करो कि लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन। फिर दूसरा टुकड़ा को याद करो कि इट वाज मच नीडेड। क्यों गुड रेन की आवश्यकता थी, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, तो इट वाज मच नीडेड, इट वाज मच नीडेड तक याद करो। और इसके बाद फिर लास्ट में जो है ऐड कर दो कि फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ऐसे 3 टुकड़ों में इसको हम याद कर लेंगे कि लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, एज इट वाज मच नीडेड क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। किसके लिए बेटा, गुड हार्वेस्ट के लिए इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। तो इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। देन तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न लिखा है कि व्हाई डिड लेंचो से, यानी लेंचो क्यों कहता है कि रेन ड्रॉप जो है ना, वो बारिश की बूंदे जो हो रही थी वो क्या है, वर लाइक न्यू कॉइन। वो किसके जैसी है बेटा, बारिश की बूंदे न्यू कॉइन के जैसी है। जब वो बारिश आना शुरू हो गई थी तो वो बाहर जाके फील करता है ना उस पानी को, तो वो देखता है कि छोटी छोटी बूंदे गिर रही, वो 5 सेंट है, बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही, वो 10 सेंट है। तो उन बूंदों को सेंट क्यों बोल रहा है, सेंट मतलब पैसा क्यों बोल रहा है। तो इसका लॉजिक सीधा सा ये था कि अगर बारिश होगी तो उससे फसल उसकी अच्छी हो जाएगी, और अगर उसको अच्छी फसल मिलेगी तो उस फसल को बेच के पैसे को अर्न कर पाएगा। इसलिए वो बारिश की बूंदों को रिजेंबल करता है और उसको लगता है कि ये बारिश की बूंदे उसको क्या देगी, एक अच्छी हार्वेस्ट देगी। इसीलिए वो बारिश की बूंदों को क्या बोलता है बेटा, कॉइन बोलता है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि लेंचो सेट, सेट क्यों किया ये तो समझ में आया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या था बेटा, डीड था। और डीड है मतलब एक्शन का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने सेट कर दिया। रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या किया बेटा, प्रश्न में से ही लिखा है, सेट को सेट करके कि लेंचो सेड रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन। यहां तक तो अपने को कोई याद भी नहीं करना। ठीक है, यहां तक तो हमें कुछ भी याद नहीं करना क्योंकि इसको हमने प्रश्न में से ही लिखा है। लेंचो सेड दैट रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन, ऐसा ऐसा हमने प्रश्न में से लिखा है। खाली मैंने ये सेज जो सेज था इसको सेड में चेंज कर दिया। इसके पीछे लॉजिक है, यहाँ पर डीड है इसलिए। अब आगे की बात, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि एज मतलब क्योंकि बिकॉज के सेंस में एज लिखा है, एज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो बारिश की बूंदे उसको क्या कर रही थी बेटा, प्रोमिस कर रही थी किसकी, एक अच्छी हार्वेस्ट की। तो हमने लिखा है कि दे वर, ये बारिश की बूंदे जो ना इसको लिखा हमने दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट। इतना सा आपको याद रखना है कि दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, ये वाली बात है, दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट। अच्छा, प्रोमिसिंग की स्पेलिंग देख लेना, प्रोमिसिंग। ठीक है, ऐसे 3 टुकड़ों में इसको याद करेंगे। जब स्पेलिंग याद करने का इशू हो तो ये ऐसे करो, प्रो मी और सिंग, ऐसे याद करो इसको 3 टुकड़ों में, तो अपने आप आपकी स्पेलिंग जो है वो सही हो जाएगी। चलिए, अभी तक हमने 3 आंसर देख लिया, नेक्स्ट 3 आंसर अगली स्लाइड में देखते हैं। देन अगला प्रश्न अपना कि हाउ डिड रेन चेंज, भाई बारिश कैसे परिवर्तित हुई ना, बारिश कैसे बदली, और व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के जो खेत थे उसको क्या हुआ। तो सबको पता है बेटा कि बारिश जो है वो कहीं में बदल गई थी, हेल स्टोन में, और उस लेंचो की पूरी फसल क्या हो गई थी बेटा, तबाह हो गई थी। तो यही बात हमें इस आंसर में लिखना है। तो हमने लिखा है कि रेन चेंज, यानी बारिश जो चेंज हुई, ये डीड था ना इसलिए मैंने चेंज लिख दिया, बाकी प्रश्न में से लिखा रेन चेंज एज हेल स्टोन, यानी बारिश किस में बदल गई बेटा, हेल स्टोन में बदल गई। क्या में बदल गई, हेल स्टोन में। और हुआ क्या कि लेंचो की फसल तबाह हो गई थी। तो हमने क्या लिखा है, एंड लेंचोस क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड, और लेंचो की फसल क्या हो गई, तबाह हो गई। तो प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि हाउ डिड रेन चेंज, तुम याद रखना रेन चेंज, और लेंचोस फील्ड अगर पूछा जाए, रेन चेंज और फील्ड वाली बात कभी प्रश्न में आ जाए, क्योंकि प्रश्न को कोरिलेट करना जरूरी है ना, प्रश्न में क्या पूछेगा, तो रेन चेंज वाली बात प्रश्न में पूछेगा, हाउ डिड रेन चेंज, है ना। रेन चेंज जब आएगा तो हम लिखेंगे कि हेल स्टोन और डिस्ट्रॉय, 2 बातें याद रखना कि हेल स्टोन होगा और उससे क्या हो जाएगी, उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्या याद करना हमें कि रेन चेंज एज हेल स्टोन, यानी रेन का में बदल गई बेटा हेल स्टोन में, और क्या हुआ, लेंचो की फसल तबाह हो गई। तो हमने लिखा है एंड लेंचोस क्रॉप, लेंचो की फसल जो है वर डिस्ट्रॉयड। स्पेलिंग डाउटफुल, हेल स्टोन की तो देखो हेल और स्टोन 2 टुकड़ों में, स्टोन। ठीक है, और डिस्ट्रॉय में देखना डिस्ट्रॉयड कर लेना इसको 3 टुकड़ों में, तो आसानी से आपकी स्पेलिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। देन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव कंप्लीट फेथ। ये प्रश्न में पूछा है कि हु यानी किसमें, और वोट यानी क्या, किसमें और क्या, किसमें मतलब किसी इंसान की बात करें हम, किसमें, एंड वोट यानी क्या। डिड लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो जो है उसको कंप्लीट विश्वास था, पूरा विश्वास था। तो लेंचो को किसमें और क्या विश्वास था, तो लेंचो को पूरा विश्वास था भगवान में, और क्या विश्वास था कि भाई भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे, ये उसको विश्वास था। आगे लिखा है व्हाट डिड ही डू, उसने फिर क्या किया, अगर उसको विश्वास था तो उसने क्या किया, तो उसने एक लेटर लिखा था भगवान को पैसे मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको कि हु और व्हाट डिड
लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, हु मतलब किसमें, और वोट इन क्या, लेंचो को फेथ था, तो लेंचो को विश्वास था भगवान में, और क्या विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा भगवान को मदद मांगने के लिए। अब हमने आंसर जो लिखा वो देखो कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, सीधी सी बात है, किसमें विश्वास था बेटा, गॉड में, तो वही लिख दिया मैंने कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ, यानी लेंचो को पूरा विश्वास था, किसमें था बेटा, गॉड में था। सो इसलिए क्या किया इसने, ही आस्क्ड, उसने मांगा, उसने क्या किया, मांगा, फॉर हेल्प, मतलब उसने क्या करी, भगवान से मदद मांगी। लेंचो को भगवान में विश्वास था, इसलिए उसने क्या किया, तो उसने भगवान से मदद मांगी, ये हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी स्पेलिंग नहीं है, कंप्लीट फेथ तो इस प्रश्न में ये हो जाएगा आपका। देन तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि भाई व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी भाई अपना पोस्ट मास्टर जो है, पोस्ट मास्टर इसने अपना जो लेंचो था उसको पैसे क्यों भेजे, प्रश्न पूछा ना, वाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, और आगे लिखा है कि वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उन्होंने पैसे भेजने के बाद उस लेटर के ऊपर गॉड साइन क्यों किया था, ये दो चीजें हमें बताना है। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे थे ताकि उसका विश्वास जो है, लेंचो का विश्वास जो भगवान में है, वो विश्वास उसका ना टूटे, इसलिए उसने पैसे को भेजा था। दूसरी बात, लेटर के ऊपर साइन गॉड क्यों किया, तो गॉड साइन करने के पीछे लॉजिक था कि अगर वो गॉड साइन नहीं करता, पोस्ट मास्टर लिखता, तो अपना लेंचो समझ जाता कि ये पैसे पोस्ट मास्टर में भेजे, और पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान में जो विश्वास है वो टूटे, इसलिए ये हमने लिखा है। तो देखो इसको शॉर्ट में याद करना, पहले तो प्रश्न से ही मिक्स करने की कोशिश करी मैंने। तो मैंने क्या किया है कि पोस्ट मास्टर सेंड को डस था इसलिए सेंड्स कर दिया ना, तो पोस्ट मास्टर सेंड्स कर लो यहाँ पर, पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी, यानी पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे, किसको भेजे बेटा, लेंचो को, एंड साइन द लेटर गॉड, और मैंने ये प्रश्नवाचक चीज है ना, सेकंड क्वेश्चन की जो प्रश्नवाचक मैटर था उसको भी मैंने इसी में डाल दिया, एंड साइन द लेटर गॉड। ठीक है, क्या किया, यहां से लिखने का काम किया, पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो एंड साइन द लेटर गॉड, और गॉड जो लेटर को साइन किया, क्यों किया, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू शेक यानी हिलाना डुलाना, खत्म करना, क्या बेटा, फेथ को, किसके, हिस मतलब उस लेंचो के फेथ को वो खत्म करना नहीं चाहते थे इन गॉड, जो भगवान में लेंचो को जो विश्वास था उसको हिलाना नहीं चाहते थे, डुलाना डगाना नहीं चाहते थे, शेक नहीं करना चाहते थे लेंचो के विश्वास को, जो भगवान में उसका विश्वास है, इसलिए अपने पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे एंड साइन भी किया लेटर को गॉड नाम से। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, लेकिन कोशिश करना कि आपको समझ में आ जाए। एक बार फिर से इसको देखो, क्या किया मैंने कि दोनों ही प्रश्नों को मिक्स करके लिखना है। कहां से लिखा, पोस्ट मास्टर के यहाँ से, पोस्ट मास्टर सेंड को सेंड से किया क्योंकि यहाँ पर डस था, पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे, एंड लगा दो, दूसरे प्रश्न को भी जोड़ दो, एंड साइन द लेटर गॉड, और लेटर जो है उसको गॉड नाम से साइन कर दिया, क्यों किया ये सब उसने, तो ये लिखा, बिकॉज ही डज नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू शेक यानी हिलाना, हिज फेथ मतलब उस लेंचो के विश्वास को, इन गॉड भगवान में जो उसका विश्वास है उसको हिलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने गॉड नाम से साइन भी कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना कि व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी कौन सी ऐसी बात है जिससे लेंचो जो अपना वो गुस्सा हो जाता है। तो एक ही बात, जब वो पैसे गिनने के लिए उस लिफाफे को ओपन करता है और उसके अंदर से 70 पैसे निकलते हैं तो गुस्सा हो जाता है। तो हमने लिखा है कि लेंचो वाज एंग्री, यानी लेंचो जो क्या हो जाता है बेटा, गुस्सा हो जाता है, ऑन काउंटिंग द मनी, यानी पैसों को गिनने पर वो गुस्सा होता है। कैसे गुस्सा होता है, पैसों को गिनने पर, बिकॉज लिखा है एज, क्योंकि इट वॉज लेस देन ही आस्क्ड, क्योंकि वो पैसे जो क्या थे, कम थे, जितने उसने मांगे थे उससे कम थे। उसने 100 पेसोस मांगा था और भगवान ने उसको 70 पेसोस ही भेजा था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। तो हमने लिखा है कि लेंचो वाज एंग्री, यानी लेंचो है जो एंग्री की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, डबल, यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक थोड़ा सा, एंग्री कर लेना इसको ना, तो यहाँ पर भी वाई कर लेना। लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, यानी लेंचो जो है पैसों को गिनने पर एंग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है, एज, क्योंकि इट वाज लेस देन ही आस्क्ड, क्योंकि वो क्या थे, कम थे जितने उसने मांगे थे उससे। देन नेक्स्ट आ जाता अपना अगला चैप्टर कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ये मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है। इसमें क्या होता है बेटा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो पहली बार 400 साल के बाद वहाँ पर सत्ता में आती है और वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बनते हैं। उससे पहले व्हाइट का रूल होता था। वहाँ पर दो संप्रदाय थे, एक था व्हाइट और एक था ब्लैक, रंग भेद जिसको बोलते हैं, अपार्थाइड वहाँ की एक कुप्रथा उस समय चल रही थी। तो उसके उन्मूलन के लिए आंदोलन करते हैं और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो वहाँ पर जीत जाती है। ठीक है, तो करेज जो है ना, ये मंडेला जी जो था ना वहाँ के टॉप लीडर थे। तो उनके अकॉर्डिंग ये करेज जो ना, इसका मतलब क्या होता है, तो वो मानते थे कि किसी इंसान के अंदर करेज कम होना यूँ नहीं है कि वो बिल्कुल भाई निडर हो जाए, किसी से भी निडर हो जाए। करेज का मतलब क्या होता है कि इंसान डरते तो है, लेकिन जो इंसान उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही करेजियस है।
कि व्हाट डज करेज मीन, तो हमने लिखा है कि फॉर मंडेला, यानी मंडेला के लिए करेज जो है ना, करेज मीन्स नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। इन करेज का मतलब फियर का अब्सेंस होना ये नहीं है, करेज जो है ना फियर ना हो ये करेज नहीं है। तो फिर क्या है करेज? बट विक्ट्री ओवर इट, किंतु इसके ऊपर ये जो फियर होता है हमारे मन के अंदर, उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही क्या है बेटा? करेज है। एक बार फिर से देखना कि फॉर मंडेला, मंडेला जी के लिए करेज का मतलब जो है ना वो नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी फियर ना हो वो करेज नहीं है। इंसान में डर तो होता है, लेकिन जो इंसान उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वही विजेता है, विक्ट्री उसी की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि वाई वर टू नेशनल एंथम संग, यानी दो नेशनल एंथम जो क्यों गाए गए थे? तो सीधी सी बात है बेटा, वहां पर दो अलग अलग कम्युनिटीज थी, एक ब्लैक लोग रहते थे, एक व्हाइट लोग रहते थे। तो एक नेशनल एंथम जो ब्लैक के लिए गाया गया था और दूसरा नेशनल एंथम जो है वो व्हाइट के लिए गाया गया था। ये इसका पीछे लॉजिक है। तो हमने लिखा है कि टू नेशनल एंथम वर संग एज, क्योंकि देर वर वहाँ पर थी टू मेन कम्युनिटीज़, दो अलग अलग रेसेस थी वहाँ पर। ठीक है, दो अलग अलग रेसेस मतलब संप्रदाय जाते जो वहाँ पर वो थी। वन फॉर ब्लैक, यानी एक सॉन्ग जो है नेशनल एंथम जो है ब्लैक के लिए गाया गया था, एंड अदर फॉर वाइट, और दूसरा सॉन्ग नेशनल एंथम जो किसके लिए गाया गया था बेटा? वाइट के लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे ये हमें बताना है। तो दो नेशनल एंथम गाने के पीछे का लॉजिक था कि वहाँ पर दो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, अलग अलग संप्रदाय थे, जाति थी, रेसेस थी। एक ब्लैक के लिए गाया गया था और दूसरा व्हाइट के लिए। तो हमने वही लिखा है कि प्रश्न में से लिखने का काम किया मैंने कि टू नेशनल एंथम वर संग, यानी दो नेशनल एंथम जो गाए गए थे, क्यों गाए गए थे? तो हमने लिखा है एज, क्योंकि देर वर वहां पर थी, क्या थी बेटा? टू मेन रेसेस, दो अलग अलग संप्रदाय थे, दो प्रमुख संप्रदाय वहां पर थे। तो एक नेशनल एंथम जो है वो ब्लैक लोगों के लिए गाया गया था, एंड अदर फॉर व्हाइट, और दूसरा जो किसके लिए गाया गया था? व्हाइट के लिए। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। देन इसमें मंडेला वाले में एक या दो क्वेश्चन और शायद तक बन रहे होंगे, तो उनको मैं हम कल डील करेंगे। आज 10 क्वेश्चन में मैंने एक सबसे लास्ट में छोटा सा आंसर रखा है कि भाई वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ये जो यंग सीगल जो है वो फ्लाई करने से, उड़ने से क्यों डर रहा है? तो ये हमने लिखा है कि द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ये तो प्रश्न में से ही लिखा मैंने। और बाकी क्या लिखा है कि बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी क्या थी बेटा? फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। सीगल वाली हिस्ट्री को याद करो, इसमें क्या होता है, एक सीगल बर्ड जो होता है उसका बेबी होता है, वो उड़ने से डरता है, बाकी सारे बच्चे तो जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, लेकिन ये सीगल जो है लास्ट एक छोटा बच्चा बच जाता है, वो उड़ नहीं पाता है, उड़ने से ये डरता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बड़ा विशाल समुद्र है ना, इसमें कहीं वो डूब नहीं जाए, तो इसके लिए वो उड़ने से डरता है और उड़ता ही नहीं है। अब उसके मम्मी पापा उसको फोर्स करते हैं और उड़ाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी डर क्या थी बेटा? कि वो डूब जाएगा। प्रश्न में हमसे पूछा था कि वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से क्यों डर रहा था? तो इसके पीछे लॉजिक है कि उसकी ये पहली उड़ान थी, इससे पहले कभी वो नहीं उड़ा था, इसलिए वो डर रहा था। ठीक है, तो ये सब लगभग 10 क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। आई होप सारे आंसर मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से समझाए, आसानी से आप इनको याद कर पाओगे। घर पे बैठ के एक बार इनको लिखना कॉपी में, और इसके बाद बार बार इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। एग्जाम से पहले 101% श्योर है कि आप अच्छे से इन आंसरों को डील कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।